नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो सिंगल्स हैं, जो कभी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं है, कभी भी रिश्ते में नहीं थे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होंगी। सनसाइन सनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि के जो भी सिंगल्स हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी जमीनाई के जो भी सिंगल हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप अपने किसी रिश्ते में थे, जो रिश्ता आपके साथ डिजिटली जुड़ा था किसी के साथ, और उस रिश्ते में आपने हो सकता अपना पूरा एफर्ट डाला था, मेहनत, वक्त, सब कुछ, एनर्जीज, लेकिन उस रिश्ते में आपको उस तरीके से रिटर्न नहीं मिला। या तो उन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आप उनकी किसी बातों से आप खुद ही खुद को अलग कर लिए, या फिर किसी और की वजह से उन्होंने आपको धोखा दे दिया, लेकिन आपने इंतजार किया बहुत उनका। आपकी जो पास्ट की एनर्जी बता रहा है कि आपने उनके लिए इंतजार किया। अब आगे जो हुआ इसको तो देखना पड़ेगा, लेकिन पास्ट में आप किसी के साथ डिजिटली बहुत करीब से जुड़े हुए थे और आपने उनको मिस भी किया। आपको उन्होंने धोखा भी दिया, परेशानी भी दिया और आपने उनका इंतजार भी किया, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे हैं जेमिनाई। ऐसा लगता है प्रेजेंट में आप पूरी तरीके से खुद को बदल चुके हो। जितना इंतजार करना था आपने कर लिया, जितना सहना था सह लिया, जितना कोशिश करना था आपने कर लिया। मतलब आपने टेक्स्ट, कॉल, मैसेज भी की, मिलना चाहा, बात करना चाहा, इंतजार भी किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं आया, तो आपने खुद को ही बदल डाला। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप अब एक मेजर खुशी की इंतजार कर रहे हो, मेजर खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कोई बिग गुड न्यूज आपके लाइफ में आए, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, इन चीजों के बारे में सोच रहे हो, आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। एक नए तरीके से आप जीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हो। अब आपको लग रहा है कि अब जो भी रिश्ते में हम जाएंगे उसमें स्टेबिलिटी होंगे, उसमें परिवार होगा, रिलेशन जो है वो एक सॉलिड और स्टेबल रिलेशन होगा, जिसमें घर, परिवार होंगे, बच्चे होंगे, खुशियां होंगी और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद का ग्रोथ, खुद का अबंडन, परिवार की खुशी, इन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो और ऐसे रिश्तों में ही आप जाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उससे आप बहुत कुछ सीखा है आपने, और अभी आप नए तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है इन दिनों। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं कि पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं।
पास्ट में अगर आप शादीशुदा भी थे, तो भी आपने उनको मनाने की कोशिश किया। आपने बहुत टेक्स्ट, कॉल, मैसेज वगैरह किया और आपने इंतज़ार भी किया, ऐसा लग रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट के पर्सन आने की चांसेस है या नहीं, अगर मैं कहूँ 4 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली पास्ट में अगर आपका शादी हो चुका था, अगर आप शादीशुदा थे, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप शादीशुदा भी थे तो भी आपने कोशिश किया। वो पर्सन अब आने के बारे में तो सोच तो रहा है, 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उनके दिमाग में उस चीज का एहसास है कि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दिया, किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया था, तो उस बात को इन्होंने अभी तक नहीं भूला है और अपनी एनर्जीज को जो है वो उस बात तक सीमित रखा है, जिसलिए वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है, अपनी शादी, स्टेबिलिटी, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये जो रिश्ता, देखो 11/11 का भी कार्ड आया है, उनको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, लेकिन क्या करे, पास्ट की धोखे से भी ये परेशान है। तो इसीलिए ये इंसान जो है आपको याद तो कर रहा है, आने की इच्छा भी है, लेकिन बहुत जल्दी ये एक्शन शायद ना ले, क्योंकि ये खुद को आपके साथ जुड़ा हुआ, बंधा हुआ पा रहा है, पास्ट की बातों को भी ये याद कर रहा है। देख लेते हैं, अगर आप इनके साथ शादीशुदा थे या बहुत ज्यादा कमिटेड रिश्ता था तो ये आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनको वक्त देना पड़ेगा। देख लेते हैं आपके लिए नया कोई आ रहा है या नहीं। 2 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली नया कोई अगर आ रहा है, कोई तो आ रहा है आपके लाइफ में, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, नया जो भी पर्सन आ रहा है वो आपको रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं देगा। हो सकता है उनके साथ मिलके या फिर उनको देख के आपको कोई अट्रैक्शन फील हो, ये एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता बन सकता है। ये रिश्ते में प्यार सामूहिक रूप से हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा रिश्ते में, क्योंकि ऑलरेडी ये किसी रिश्ते में है। तो ऐसे किसी इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है जो आपको रिश्ते में कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी नहीं दे सकता, लेकिन रिश्ता जुड़ने की चांसेस है नए पर्सन के साथ। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जेमिनाई, आपके लिए एंजल की तरफ से जो गाइडेंस आया वो है फॉरगिवनेस का। डेफिनेटली आपको माफ करना पड़ेगा अगर उन्होंने आपको गलत समझा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको गलत समझा, उन्होंने आपको छोड़ के चले गए, तो आपको उनको माफ करना पड़ेगा अगर ये आ रहा है। दूसरा चीज, खुद को भी माफ करना पड़ता है। कभी कभी हम भी खुद के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं, बहुत गलत करते हैं। हमको पता होता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर भी हम उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कुछ मोह की वजह से, कुछ ऐसी है कि ठीक है कर रहे नहीं। जब आपके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठाइए, बोलिए। तो आपने अगर खुद के साथ भी गलत किया है तो खुद को भी माफ करिए, क्योंकि अगर आप खुद के साथ गलत हुआ है और आपको वो बात याद आ रहा है तो आप रिश्ते में नहीं जा पाओगे। इसीलिए अगर दूसरों के साथ आपने गलत किया
तो उनको भी माफ कर दीजिए। अगर आपने खुद के साथ गलत किया तो खुद को भी माफ करें। फॉरगिव एंड फॉरगेट भूल जाइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।